हेलो नमस्कार साथियों, फिर से अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम पधार चुके हैं और इस वीडियो के अंदर हमारा गाउस के नियम का अनुप्रयोग का जो पहला वीडियो रहेगा। इसके बाद में इसके दो वीडियो और है वो हम अलग से करवाएंगे। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है फिजिक्स का जो पहले चैप्टर का है और गाउस के अनुप्रयोग का पहला प्रयोग। तो इसमें क्या कह रहा है, देखो, अनंत रेखीय आवेशित तारीकरण किसी बिंदु पर विद्युत विभव तो लेंगे, लेकिन किसी बिंदु पर क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे और इसे हम गाउस के नियम का अनुप्रयोग भी कह सकते हैं। तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, देखो, तो इसका जो चित्र है ना, सबसे पहले क्या कह रखा है, अनंत रेखीय आवेशित तार, मतलब एक आवेशित तार है, उस पर अनंत आवेश है, अनंत जगह पर मतलब आवेश उत्पन्न हो सकती हैं। तो मान लीजिए मैंने एक आवेश लिया, पहले इसकी थ्योरी में अगर आप कथन देखेंगे तो आपको ऐसा यही मिलेगा देखने के लिए कि एक अनावेशित तार ले लिया और इस अनावेशित तार पर हम क्या करेंगे, प्लस क्यू आवेश देंगे। तो इसके जो चारों ओर वो कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लेंगे हम, प्लस, इसको क्यू दे दिया, आवेश चार्ज दे दिया। एक तार है और जिसकी लंबाई क्या है, जिसकी लंबाई है एल लंबाई का एक तार है और उसे हमने प्लस क्यू आवेश दे दिया, या फिर ऐसे कह सकते हैं प्लस क्यू आवेश ले भी सकते हैं और उसे अनावेशित तार को हम प्लस क्यू आवेश चार्ज है वो दे भी सकते हैं। अब इससे हमें क्या करनी है, इसके मतलब किसी एक इसके दूरी से, इससे थोड़ी सी दूरी बिंदु P पर हम क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो मैं यहाँ से एक बिंदु ले लिया P, R दूरी पर कह सकते हैं, ये लीजिए R दूरी पर। ठीक है, अब इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए मुझे क्या करना होगा, गाउसियन पृष्ठ बनाना होगा। तो मैं एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करता हूं। ये लीजिए गाउसियन पृष्ठ। हालांकि ऐसा सिर्फ हम कल्पना में लेंगे, न कि वास्तविकता में होता है। सिर्फ कल्पना करेंगे कि गाउसियन पृष्ठ यहाँ पे है। एक तार ले लिया और इस तार से R दूरी पर एक बिंदु P ले लिया और P जैसे P के अकॉर्डिंग हमने क्या कर लिया, एक गाउसियन पृष्ठ को बना दिया। अब यहाँ पर बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो एक बात तो कॉमन है कि सभी में विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो क्या होगी, प्लस से निकलेगी, यानी प्लस से क्या होगी, दूर होगी। तो मैंने तीनों ई यहाँ पे 3 है वो दर्शा दिया कि ई की दिशा है वो क्या होगी, इस साइड होगी, तीनों पृष्ठों की। क्योंकि जैसे मान के चलिए इस प्रकार से एक ये तार है, तो इस तार के 3 पृष्ठ होंगे, एक तो नीचे वाला भाग होगा, एक ऊपर वाला भाग होगा और जो एक बीच का होगा जिसे हम वक्र पृष्ठ से कहते हैं, सी से कहते हैं। तो तार के 3 भाग हैं। तो इसके लिए हमें इसका क्षेत्रफल बात करें, तार का जो क्षेत्रफल है वो है एस। ठीक है, अब इस पूरे तार में हम क्या करेंगे, इसकी विद्युत क्षेत्र दिशा अगर हमें दिशानी होगी या फिर दिशा के लिए हमारे पास 3 चीज़ें जरूरी होनी चाहिए। कौन कौन सी, कि इसके लिए हमें 3 भाग ले लेता हूँ मैं। एक ऊपर ले लेता हूँ, थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ मैं, तीव्रता। एक भाग यहाँ पे ले लिया मैंने जिसे हम कहेंगे DS1 और एक भाग यहाँ पे ले लिया मैंने जिसे हम DS2 और एक भाग हम यहाँ पे मान लेते हैं DS3। इसकी दिशा होगी DS3 सदिश और DS2 की दिशा है वो E की दिशा में ही होगी और ये हो जाएगा DS1 सदिश। तीनों की देखो दिशा। अब डायग्राम हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें थोड़ा सा चीज़ याद रखना है कि हमें विद्युत क्षेत्र तीव्रता के लिए हमें इस जो तार है इसके गाउसियन पृष्ठ से हमें 3 छोटे छोटे अल्पांश, छोटे छोटे भागों का क्षेत्रफल लेना होगा। 3 छोटे छोटे अल्पांश बोल सकते हैं। तो मैंने इसका DS1 लिया, DS2 ले लिया और DS3 ले लिया, यानी ऊपर वाले भाग का DS1 ले लिया, बीच वाले भाग का जो वक्र पृष्ठ था उसका DS2 ले लिया और नीचे वाले भाग का DS3 ले लिया। अब इनकी जो दिशा है वो दर्शाने के लिए हमने क्या किया, DS1 की दिशा है वो ऊपर की तरफ, इसमें DS2 की दिशा जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसकी दिशा में होगा और DS3 की दिशा है वो इसके नीचे की तरफ हो जाएगी। तो यहाँ पे थीटा का मान कितना होगा, 90 डिग्री। यहाँ पे थीटा का मान 0 डिग्री क्योंकि ई की दिशा में DS2 की दिशा है और यहाँ पे थीटा का मान कितना होगा, 90 डिग्री। अब एक बार चित्र फिर से वापस रिपीट कर लीजिए, देखिए कि आपके चित्र समझ में आया है या नहीं आया है।
यहाँ पे हमने पहले गाउसियन पृष्ठ बनाया, फिर गाउसियन पृष्ठ के हमने जो कल्पना की थी उसमें से हमने 3 छोटे छोटे भाग ले लिए। अब बात करते हैं एक छोटा सा, इससे जो टॉपिक है वो पहले लगता था आपकी कि रेखीय आवेश के कारण क्या होता है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पहले, रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण से हमारे पास एक सूत्र निकलता है। क्या सूत्र निकलता है? लेमडा बराबर में Q बटे L, और इससे मैं Q का मान निकालूंगा तो लेमडा इंटू L हो जाएगा। इसे समीकरण नंबर 1 देते हैं। ये हमने पढ़ लिया था, गाउसियन जो पढ़ा था, गाउस का नियम था पढ़ा था, उससे पहले ये टॉपिक लगा था। इसे समीकरण नंबर 1 दे दिया। अब मैं यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे लिखेंगे विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स क्या होता है? फाई बराबर में ई डी एस कोस थीटा, यहाँ पे लिख सकते हैं फाई बराबर में ई डी एस कोस थीटा। यही होता है बंद पृष्ठ के लिए, फाई बराबर में ई डी एस कोस थीटा। तो यहाँ पे तो हमारे पास ऐसे कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की दिशा दर्शाने के लिए हमारे पास तीनों अल्पांश है और तीनों की दिशा है वो क्या है? अलग अलग है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इन तीनों का एक साथ निकालेंगे, तीनों को भाग का। तो बंद पृष्ठ के लिए ई सदिश ds1 कोस थीटा, और यहाँ पे लिख देंगे S1 के लिए प्लस बंद पृष्ठ eds2 कोस थीटा, और यहाँ पे लिखेंगे S2 के लिए प्लस बंद पृष्ठ के लिए eds3 कोस थीटा, और यहाँ पे लिखेंगे S3 के लिए, और बराबर में क्या होता है? Q बटे F साइन नॉट। ठीक है, तीनों समझ में आ गया। तीनों का हमने अलग अलग निकाल लिया। अब इधर वाले फाई भाग को छोड़ देंगे, इन दोनों बीचों वाले भाग को लेंगे। तो ds1 के लिए थीटा का मान क्या है? 0 डिग्री 90 डिग्री है, और ds3 के लिए थीटा का मान कितना है? 90 डिग्री है। तो यहाँ पे लिख देंगे थीटा का मान 0 डिग्री और थीटा का मान 90 डिग्री। तो कोस 0 डिग्री का मान होता है 1, और यहाँ पे लिख देंगे कोस 90 डिग्री का मान होता है 0। तो इन दोनों भागों का मान क्या हो गया? 0 हो गया, क्योंकि यहाँ पे 0 रखेंगे और यहाँ पे 0 रखेंगे, फिर गुणा करेंगे तो उत्तर क्या आ जाएगा? 0। तो हमारे पास बचा क्या? S2 बचा, eds2 कोस थीटा बराबर में, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं लेमडा इंटू L बटम F साइन नोट। यहाँ पे कहाँ लिखेंगे? समीकरण 1 से। कहाँ से लिखा? समीकरण 1 से। ठीक है, E को मैंने बाहर निकाल लिया। बंद पृष्ठ के लिए S2 ds2 कोस 0 डिग्री बराबर में लेमडा इंटू L बटम F साइन नोट। E बाहर क्यों निकाला? यहाँ पे लिखेंगे E का मान समान, E का मान है वो सभी में क्या है? समान है, तो हमने E का निकाल दिया। E और यहाँ पे ds2 है। ds2 का मतलब होता है छोटा अल्पांश। छोटे अल्पांश का अगर हम समाकलन करेंगे तो उसमें क्या होगा? पूरा भाग है वो ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे ds2 ये तो 1 हो गया, और ds2 बचा। ds2 का अगर हम समाकलन करेंगे तो क्या आएगा? S आएगा बराबर में लेमडा इंटू L बटम F साइन नोट। तो E इंटू इसका सूत्र लगाएंगे तो 2 पाई आर एल, ओ खटों लगाए हो, 2 पाई आर एल, 2 पाई इंटू आर शुद्ध लिख दे, 2 पाई आर एल बराबर में लेमडा इंटू L बटा का माइन F साइन नोट। यहाँ पे कारण लिखेंगे क्या कि बेलन का CSA का क्या सूत्र होता है? 2 पाई RH। बेलन का CSA का सूत्र 2 पाई RH। तो 2 पाई RH, H की जगह पर रखिए है L है। क्यों कि H में ऊंचाई आती है और यहाँ पे हमारे पास ऊंचाई तो है नहीं, लंबाई है, तो L से L क्यों कट गयो, और 2 पाई R ने क्या कर इल साइड भाग में भेज दे। तो लेमडा बट्टा का माइन
2 पाई आर एफ साइन नॉट। तो ई बराबर में इन ऊपर नीचे 2 से गुणों कर दूँ मैं, तो नीचे कितना आ गया 4 पाई एफ साइन नॉट इंटू आर को थोड़ा आगे कर लिया, ऊपर नीचे 2 से गुणा किया। तो यहाँ पे ई बराबर में क्या आ गया 2 को छोड़ लिख दिया और के लेमडा बट्टे आर। ये कहाँ से आया, ये आया कि के बराबर में क्या होता है 1/4 पाई एफ साइन नॉट, कार्ड में लिख देंगे। ठीक है, अब ये हो गया। फिर ऐसे कह सकते हैं कि ई है वो व्युत्क्रमानुपाती है 1/r के, ये भी हमारे पास निकल रहा है। अगर ग्राफ का कहें तो ग्राफ जो पीछे वाला सेम ही है। ई और अगर आर की बात करेंगे तो व्युत्क्रमानुपाती होगा, और ई और 1/r के बीच में कहेंगे तो वो समानुपाती होगा। अब देखो किस प्रकार से कितना समझ में आया, एक बार फिर से रिपीट मार देंगे, थोड़ा सा ध्यान से उतार लीजिए। पहले एक बार फिर से रिपीट करेंगे इसको। देखिए, पहला हमने एक तार लिया और एल लंबाई का जिसका क्षेत्रफल एस था प्लस क्यू आवेश था। फिर हमने जो तार से उससे 8 दूरी पर एक बिंदु पी लिया, और पी पर हमें विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है या फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो तो सारे सभी में क्या है एक समान है, क्योंकि प्लस से वो बाहर है वो निकलेगी और अंदर माइनस से अंदर जाएगी। तो इसलिए हमने क्या किया है गाउसियन पृष्ठ की रचना कर ली, और गाउसियन पृष्ठ पर हमने 3 भाग ले लिए, S1, S2 और S3, छोटे छोटे अल्पांश के रूप में 3 वो क्षेत्रफल के टुकड़े ले लिए। अब इन तीनों में काटेंगे तो पहले देखिए, अब इसका जो सूत्र होता है क्या होता है लेमडा बराबर में क्यू बटा एल, क्यू बराबर में लेमडा इंटू एल। इन समीकरण नंबर 1 दे दियो, फिर तीनों अलग अलग काट दियो। तो एम थीटा का मान 90 डिग्री हो, एम थीटा का मान 90 डिग्री, तो दोनों तो 0 हो गया, ओ बच्चे 0 डिग्री हो, थीटा का मान 0 डिग्री हो, तो वो वहाँ पर लिख लियो। ई 12 काट दियो, वो बियों पर मान लिखता गया। और ds2 को जो समाकलन है वो क्या है एस है, और एस ने 2 पाई आर एच से लिख दियो, और एच की जगह पर आपने एल है, एल से एल कट गयो, 2 पाई ने भाग में भेज दियो, फिर ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दिया, तो 2 आ गयो, नीचे 4 आ गयो, फिर 1/4 एफ साइन नॉट की जगह पर के लिख दियो और आगे सूत्र लगा दियो। तो ई बराबर में 2 के लेमडा बटे आर। अब आपने 1-2 न्यूमेरिकल भी आसी जगह मैंने अपन रेखीय आवेश तार कहे, रेखीय आवेश तार कहे तो पिंग आप सूत्र मान लगाऊंगा। ठीक है, वीडियो क्या लगे बताओ। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिला, इंगे बाद में आगलो अपन जो विशिष्ट गोली को सर्वे पिंगे लिए मिला। धन्यवाद।